नमस्कार विद्यार्थियों। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम जो रक्त वाहिनियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था दो प्रकार की मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां हैं, एक तो है धमनियां और दूसरी होती है सिराएं। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर हृदय से पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति करती है, यानी हृदय से रक्त को ले जाती है, हृदय से दूर ले जाती है। और सामान्यतः इनके अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, जिसका एक अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी में हमने देखा था, उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। और ये जो धमनियां होती हैं वो कपाट रहित होती हैं, ठीक है। इनमें पल्सेशन हमें फील किया जा सकता है और ये सामान्य गहराई में स्थित होती है, ठीक है। अब हृदय से निकलने वाली जो धमनियां हैं वो एक जाल सा बनाती है जिसे हम धमनी तंत्र कहते हैं। और ये आर्टेरियल सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है ये हम चर्चा करें इसके बारे में। तो इसकी कई शाखाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे ये हृदय है जो कि सेकंड से लेके और सिक्स्थ वर्टिब्रा तक इस प्रकार से हृदय होता है। और जो बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी निकलती है। इस प्रकार से क्या निकलती है, महाधमनी। और ये इस प्रकार से घूमती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक आर्क। क्या बोलते हैं, एओर्टिक आर्क। आर्क मतलब चाप, घुमाव होता है। ये चापनुमा ये संरचना का निर्माण करती है ये महाधमनी, ठीक है। तो हृदय से क्या निकलती है, महाधमनी। महाधमनी को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं एओर्टा। क्या बोल रहे हैं, एओर्टा। और ये एओर्टा क्या होता है, घुमाव लेता है, घूमता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एओर्टिक आर्क। क्या बोल रहे हैं, एओर्टिक आर्क। ये एओर्टिक आर्क पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ थोरेसिक कैविटी में इसको क्या बोल देते हैं हम, थोरेसिक एओर्टा। यहां पे तो ये क्या कहला रहा है, एओर्टा, महाधमनी। और यहां से कुछ इसकी शाखाएं निकलेंगी जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये शाखा निकलने के बाद में और इस घुमाव के बाद में ये जो थोरेसिक कैविटी यानी वक्षीय गुहा में इसको क्या बोल देते हैं, थोरेसिक एओर्टा। क्या बोल देते हैं इसको, थोरेसिक एओर्टा, वक्षीय महाधमनी। इसके बाद में ये यहाँ पे एक इस प्रकार से डोम शेप्ड एक पर्दानुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। इस डायफ्राम से ये गुजरती है। डायफ्राम में जो महाधमनी का छिद्र होता है, जिस छिद्र से गुजरती है उस छिद्र को हम बोल देंगे हाइटस एओर्टिकस। हाइटस एओर्टिकस। डायफ्राम के अंदर तीन मुख्य छिद्र पाए जाते हैं, जो एक तो महाधमनी के लिए होगा, एक महाशिरा के लिए होगा और एक होता है इसोफेगस के लिए, ठीक है। तीन छिद्र पाए इसमें जाएंगे, ठीक है। ये थोरेसिक एओर्टा जो है इस प्रकार से निकलता है ऊपर थोड़ा सा थोड़ी दिशा में से करते हुए, और ये फिर कंटिन्यू करता है कहाँ पे, एब्डोमिनल एओर्टा में। एब्डोमिनल कैविटी में इसको क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल एओर्टा। क्या बोल देंगे इसको, एब्डोमिनल एओर्टा कह देंगे, उदरीय महाधमनी। और ये एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ पे जो लंबार है, फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा, ठीक है, पांचवी जो लंबार वर्टिब्रा है, वहां पे ये इस प्रकार से चार बड़ी धमनियों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। कितनी में, चार बड़ी धमनियों में। अंदर वाली जो दो हैं इनको तो हम बोलेंगे इंटरनल इलियक, इनको तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इलियक महाधमनी। और जो बाहर वाली हैं ये दोनों बाहर वाली जो हैं इनको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इलियक। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलियक महाधमनी इनको कहा जाएगा, ठीक है। इंटरनल इलियक और दूसरी होगी एक्सटर्नल इलियक महाधमनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एओर्टा गुजर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां इस एओर्टिक आर्क से यहाँ पे जब जहां से ये निकलता है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है जिसको हम साइनस कहते हैं।
क्या बोलते हैं, साइनस एओर्टिकस। यहाँ पे थोड़ा सा खुला होता है, इसी भाग से यहाँ से ही इससे कुछ धमनियां निकलेंगी। जो पहली जो धमनी निकलती हैं वो दो में डिवाइड होके और हृदय की भित्ति को वो रक्त की आपूर्ति करेगी यहाँ इसी भाग के अंदर। ठीक है, एक बार मैं हृदय का इसकी संरचना को थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं आपको, ताकि इसकी समझ में आ जाए। ये जो एओर्टिक साइनस एओर्टिकस है, इसी भाग से ये दो धमनियां निकल रही हैं जिनको हम बोल रहे हैं कोरोनरी धमनी। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड की होंगी कोरोनरी धमनी। ध्यानपूर्वक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी धमनी हृदय की भित्ति को या हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है, कोरोनरी धमनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, कौन सी है, कोरोनरी धमनी। हृदय की भित्ति को रक्त की आपूर्ति करती है कोरोनरी धमनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। कोरोनरी धमनी हृदय की भित्ति को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी है कोरोनरी धमनी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इस कोरोनरी धमनी के निकलने के बाद में एओर्टा से एक और शाखा जो है इससे पहले निकलती है, जिसका नाम है कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये यहां से, ये थोड़ा ये मान लो आगे से यहां से एक शाखा और निकलेगी जिसको हम बोलेंगे कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। देखिए थोड़ा सा इसको, ये एक धमनी तंत्र जो एक जाल सदृश संरचना होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना आपको। ठीक है, हम एक की बजाय दो बार इसको समझेंगे, लेकिन इसको ढंग से समझना। जो मोटी मोटी जो आर्टरीज हैं उनके नाम आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये कहाँ पे जा रही है, ये आर्टरी कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है। इस कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से यहां से एक और आर्टरी इधर निकल जाएगी, ये आर्टरी एक और निकल जाएगी, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी बोलेंगे, एक्सिलरी आर्टरी। और ये कौन सी होती है एक्सिलरी भी, कौन सी, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये लगभग पहली और जो दूसरी पसली है वहां उनके बीच से, जो इनका दोनों पसलियों के बीच का जो स्थान है, वहां पे ये फर्स्ट और सेकंड पसली के बीच के जो स्थान पे, वहां पे ये निकलती है। इसको नाम है लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे राइट साइड में भी निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे राइट एक्सिलरी आर्टरी। उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एक्सिलरी आर्टरी। लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी निकल गई, उससे थोड़ा सा आगे क्या निकल गई, राइट एक्सिलरी आर्टरी निकल गई। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों ये जैसे कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी निकलने के बाद में इसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इस ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से जब राइट एक्सिलरी आर्टरी निकल गई, तब हम इसको बोलेंगे, अब क्या बोलते हैं इसको, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। और ये कैरोटिड आर्टरी जो है ये दो में विभक्त हो जाएगी, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और ये होगी राइट कैरोटिड आर्टरी। और ये जो आगे की तरफ, आगे का जो गर्दन वाला हिस्सा है, आगे सिर, आंख, मस्तिष्क, ठीक है, चेहरे, इनको रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करती है कौन सी, कैरोटिड आर्टरी। यानी ये यहां से निकलेंगी, ठीक है, और आगे वाले हिस्सों को रक्त की आपूर्ति जो वो करती है। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, अब समझ में आएगा आपको। हो सकता है अभी थोड़ा सा घोष हो गया हो आपके। यहाँ से देखो एओर्टा निकला, क्या निकला, एओर्टा निकला यहाँ से, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ठीक है, निकल गया। निकलने के बाद में इससे एक धमनी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी दो में बढ़ जाएगी, लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट साइड के हृदय
की भित्ति को और राइट साइड के हृदय की भित्तियों को ये रक्त की आपूर्ति करेंगी। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। सिंपल सी चीज है। ये सबसे पहले निकल रही एओर्टा से। सबसे पहला जो इसकी संपार्श्विक शाखा है एओर्टा की कहें हम, कौन सी है? कोरोनरी धमनी। फिर ये घूमेगा, उससे पहले एक और शाखा इससे निकल रही है जिसका नाम है कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियो और सिफेलिक, ब्रेकियो यानी हाथों को यानी आगे वाले अग्रपादों को जाने वाली, और सिफेलिक यानी गर्दन और आगे वाले चेहरों को जाने वाली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक जो है वो निकल रही है। इस ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से, कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से एक तो निकलेगी एक्सिलरी आर्टरी लेफ्ट, और ये लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी किधर जाएगी? बाएं जो अग्रपाद है उसको जाती है, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। और उससे थोड़ा सा आगे क्या निकलती है? राइट एक्सिलरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, राइट एक्सिलरी आर्टरी निकलने के बाद में ब्रेकियोसिफेलिक जो आर्टरी है वो किस में, उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं? कौन सी आर्टरी बोलेंगे? कैरोटिड आर्टरी। और ये कैरोटिड आर्टरी दो भागों में, दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी। और ये शरीर का जो गर्दन और सिर, आंखें, चेहरे, इन भागों को ये रक्त की आपूर्ति करने का कार्य जो है वो करती है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात आगे की तरफ होगी। और एओर्टा, यहाँ कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक के बाद में इस प्रकार से ये घुमाव जो है वो होता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक आर्क। ये एओर्टिक आर्क कंटिन्यू करता है किसके अंदर? थोरेसिक एओर्टा के अंदर। किसमें कंटिन्यू कर रहा है? थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा जो है डायफ्राम को क्रॉस करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा है? उदरीय महाधमनी, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो लगभग लंबा जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, पांचवी जो कटी कशेरुका है, उसके पास में जाके ये चार जो शाखाओं में, चार धमनियों में ये विभक्त हो जाती है, और इसी भाग को ये चार में विभक्त हो रही है, और इसीलिए इस जो भाग को इलियक क्वाड्रिफिकेशन भी कहा जाता है। क्वाड्री यानी चार, और इलियम वाले भाग के आसपास ये हो रही है, तो इलियक क्वाड्रिफिकेशन। ठीक है भाई, ये प्यूबिक बोन्स जो है उस क्षेत्र के अंदर इलियम, मीसियम, प्यूबिस होती है ना, तो वहां पे इलियम के आसपास के क्षेत्र में ये जो है चार संपार्श्विक शाखाओं में, चार शाखाओं में ये विभक्त हो रही है। इसीलिए इसको एब्डोमिनल एओर्टा के लास्ट पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इलियक क्वाड्रिफिकेशन। और ये इलियक क्वाड्रिफिकेशन में दो प्रकार के हैं। बाहरी वाली जो है उनको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और अंदर वाली जो है उनको हम बोल रहे हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक बार हम मोटा मोटी समझ रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये शाखाएं हैं। अब थोड़ा और अपन डीप चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे जो लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी है, इसको भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी ये निकल रही है कहां से? कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से, और ये जाएगी अब कहां पे? बायां जो अग्रपाद है उसमें ये जो है बाएं अग्रपाद में ये रक्त की आपूर्ति करेगी। ठीक है, बाएं अग्रपाद में रक्त की आपूर्ति ये करती है। तो यहां से निकलेगी तो इससे कुछ संपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं, और उसके बाद में ये जो ह्यूमरस वाले भाग के अंदर इससे कुछ संपार्श्विक शाखाएं, इंटरनल थोरेसिक ब्रांचेज और एक्सटर्नल थोरेसिक ब्रांचेज ये निकलती हैं इससे। उसके बाद में इसको हम बोल देंगे, ये लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी, तो यहाँ पे इसके बाद में इसको बोल दिया जाता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी ह्यूमरस के बाद में, ह्यूमरस के जो इंटरनल कॉन्डाइल से लेके और रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस तक, वहां तक ये फिर कहलाती है मीडियन आर्टरी। क्या कहलाती है? मीडियन आर्टरी। और यहाँ फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? एक तो होगी रेडियल आर्टरी और एक होगी अल्नर आर्टरी।
रेडियल आर्टरी रेडियस की जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके अकॉर्डिंग ये जाती है, और अल्नर आर्टरी जो है अल्ना के जो लगभग पैरेलल जो है वो जाती है। रेडियल आर्टरी जो है ये कार्पल के बाद में मेटाकार्पल जो आती है ये फिर कंटिन्यू करती है पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी में। पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी। पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी नाम से स्पष्ट है, इंटरनल साइड में आंतरिक दिशा में होगी और ये क्या होती है थोड़ी सी डीप स्थित होती है, ठीक है। और जबकि अल्नर जो आर्टरी है ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोस्टीरियो सुपरफिशियल लार्ज मेटाकार्पल आर्टरी। ठीक है, अब दोबारा से एक बार देखना है अपने को। एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से निकल रही हैं। एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से निकलने के बाद में इनको बोल रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी प्रवेश कर रही है कहाँ पे, इनसे कुछ शाखाएं निकल जाती हैं इंटरनल थोरेसिक और एक्सटर्नल थोरेसिक, यानी अंदर की तरफ थोरेसिक ब्रांचेस, बाहर की तरफ थोरेसिक ब्रांचेस। और ये जो ह्यूमरस के बराबर ये क्या कहलाती हैं, ब्रेकियल आर्टरी। क्या कहलाती हैं, ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी ह्यूमरस के जो इंटरनल कॉन्डाइल है उनके बाद में ये कहलाती हैं, रेडियस की जो पोस्टीरियर सरफेस तक जाती है वहां तक इनको कहते हैं मीडियन आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी से कुछ संपार्श्विक शाखाएं निकलने के बाद में ये मीडियन आर्टरी कहलाती है। मीडियन आर्टरी जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एक तो होगी रेडियल आर्टरी और एक होगी अल्नर आर्टरी। एक तो होगी रेडियल आर्टरी जो रेडियस के पोस्टीरियर सरफेस के पैरेलल चलेगी, और एक होगी अल्नर आर्टरी, रेडियल अल्नर। रेडियल आर्टरी जो है पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी में ये कन्वर्ट हो जाती है और ये आगे तक जो फेलेंक्स तक ये रक्त की आपूर्ति करती है। और अल्नर आर्टरी जो है वो है पोस्टीरियो सुपरफिशियल लार्ज मेटाकार्पल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये भी क्या होती है नीचे जो थर्ड फेलेंक्स तक जो है वो आपकी ब्लड की आपूर्ति करती है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटीरियर मेटाकार्पल आर्टरी हो जाती है इससे, जो कि बिल्कुल छोटी सी होती है। एंटीरियर मेटाकार्पल आर्टरी ये छोटी सी होती है और ये आगे वाले भाग के अंदर सामान्यतः पाई जाती है। एंटीरियर मेटाकार्पल आर्टरी मेटाकार्पल के आगे वाले भाग के अंदर सामान्यतः ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये अग्रपाद में किस प्रकार से रक्त की आपूर्ति होती है उनके बारे में है। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी से कुछ शाखाएं निकलने वहां में ये ह्यूमरस के पैरेलल हो जाती है। ब्रेकियल आर्टरी ह्यूमरस के लास्ट एंड से रेडियस के शुरुआती तक ये मीडियन आर्टरी कहलाती है। मीडियन आर्टरी से कुछ संपार्श्विक शाखाएं निकलने के बाद में ये दो में डिवाइड हो जाएगी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी से कुछ शाखाएं जो निकलती हैं उसके बाद में ये मेटाकार्पल के बराबर इसको हम बोल रहे हैं पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी। और अल्नर आर्टरी भी जो है पोस्टीरियो सुपरफिशियल, इससे कुछ संपार्श्विक शाखाएं निकलने के बाद में पोस्टीरियो सुपरफिशियल लार्ज मेटाकार्पल आर्टरी के रूप में ये कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अग्रपाद के अंदर लेफ्ट और ऐसे ही राइट से भी ये शाखाएं निकलेंगी। लेफ्ट और राइट एक्सिलरी आर्टरी से ये संपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको किसके बारे में, आर्टीरियल सर्कुलेशन जो अग्रपाद में हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम देखें जो थोरेसिक एओर्टा है, ये जो थोरेसिक एओर्टा है इससे कौन कौन सी जो है वो शाखाएं निकल रही हैं। इससे देखो एक तो शाखा निकलती है जिसका नाम है ब्रोंकियल आर्टरी।
देखो सामान्यतः जिस भाग को जाएंगी ना उसी भाग के अनुरूप उस आर्टरी का नाम होगा, ठीक है। जिस क्षेत्र को जा रही है, जिस अंग को रक्त की आपूर्ति हो रही है, सामान्य उसी के ऊपर उसका नाम जो है वो होगा। ब्रोंकियल आर्टरी, ये नाम से स्पष्ट है कि कहाँ जा रही है, ब्रोंकस को जा रही है, ब्रोंकाई को। ये भी क्या होंगी, दो होंगी, युग्मित होंगी। ब्रोंकाई को ये रक्त की आपूर्ति करती है। इस क्षेत्र में और क्या चीज है, इसोफेगस भी इस क्षेत्र से गुजरती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे इसोफेजियल आर्टरी भी होगी। नीचे की दिशा में निकलेंगी ये ध्यान रखना आपको, इसोफेजियल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा जो पसलियां होती हैं उनके बीच की जो मांसपेशियां हैं, इंटरकोस्टल जो स्पेस है, वहां पर मांसपेशियों को जाने वाली आर्टरीज, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल आर्टरी। उनको आप क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल आर्टरी, वो भी यहां से निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा डायफ्राम को जो रक्त आपूर्ति करने वाली जो आर्टरी है उसका नाम है फ्रेनिक आर्टरी। क्या, फ्रेनिक। फ्रेनिक नर्व भी होती है, डायफ्राम को जो नर्व जाती है उसको फ्रेनिक नर्व बोलते हैं, और जो डायफ्राम को जो रक्त आपूर्ति करने वाली है उसको हम बोल देंगे फ्रेनिक आर्टरी। तो ये थोरेसिक एओर्टा से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं। थोरेसिक रीजन के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, देखो, एक तो जो श्वास नली आ रही है उसको जाने वाली ब्रोंकियल आर्टरी हो गई, यहाँ से इसोफेगस भी गुजर रही है तो इसोफेजियल आर्टरी हो गई, यहाँ जो सबपार्श्विक जो मांसपेशियां हैं इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर उनको जाने वाली इंटरकोस्टल आर्टरी हो गई, ठीक है। डायफ्राम को जाने वाली फ्रेनिक आर्टरी हो गई। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ये थोरेसिक एओर्टा से संपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं जो विभिन्न अंगों को रक्त आपूर्ति करती है, ठीक है। ये थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम के हाइटस एओर्टिकस, इस छिद्र का नाम है हाइटस एओर्टिस छिद्र से बाद में कहां प्रवेश कर रहा है, ये कौन सी पार्ट आ गया, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। उस उदर गुहा में इसका नाम क्या पड़ गया, एब्डोमिनल एओर्टा या उदरीय महाधमनी। इस उदरीय महाधमनी में ये प्रवेश कर गया एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। अब इस एब्डोमिनल एओर्टा, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, इस एब्डोमिनल एओर्टा से भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। जैसे कि पहली जो निकलेगी यहाँ पे सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी, ये सामान्यतः जो अग्रभाग के अंदर जो हैं, जैसे किन किन को जाएगी, ये आमाशय को जाएगी, ठीक है। इसकी भी अलग अलग जो है शाखाएं हो जाएगी, जैसे पैनक्रियाज को जाने वाली पैनक्रियाटिक आर्टरी जो कि कहां जाएगी, पैनक्रियाज को जाएगी। इसके अलावा सिस्टिक आर्टरी, ठीक है, हिपेटिक आर्टरी, यकृत को जाने वाली हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक, या हम कह सकते हैं इसको आमाशय को जाने वाली गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आर्टरी भी हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हो सकती है, यहाँ से ही इसकी एक संपार्श्विक शाखा जो है वो निकलती है, जो डिओडिनल आर्टरी, यानी जो उदर गुहा में आगे का जो भाग है उसको जाने वाली जो शाखाएं हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होती हैं, इस भाग के अंदर सम्मिलित होती हैं। जैसे इस भाग के अंदर पैनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है, आमाशय है, आपके जो आंत का अग्र भाग है उस भाग को जाने वाली जो है आर्टरी जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। स्प्लीन को जाने वाली जो है वो स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है। यानी जो आहार नाल का आगे का भाग है, आमाशय, छोटी आंत के भागों को, ठीक है, छोटी आंत का जो भाग है ड्यूडिनम, वहां उस भागों को, लीवर को, यकृत, लीवर और स्प्लेन को, इसके अलावा पैनक्रियाज को, इन भागों को ये जो आर्टरी है, सीलियक आर्टरी है, वो इनको रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है, ठीक है। तो इन भागों के द्वारा जो
आपका उदर गुहा का अग्र भाग है, उनको रक्त की आपूर्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो निकलती है वो है मिजेंट्रिक आर्टरी। ये क्या है मिजेंट्री? मिजेंट्री क्या है? पेरिटोनियम का फोल्ड है जो इंटेस्टाइनल इनको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये मिजेंट्री के साथ साथ ये कंटिन्यू करेगी और ये जो आंत के जो भाग हैं उनको रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो ये भी जैसे अलग अलग प्रकार से, जैसे सिकम, कॉलन, उन भागों को सीलियक आर्टरी, सॉरी कोलोनिक आर्टरी, सीलियोकोलिक आर्टरी, इनको जो है वो रक्त की आपूर्ति करती है। यानी जो बड़ी आंत का जो भाग है, ठीक है, सिकम, कॉलन, ठीक है, उनको ये रक्त की आपूर्ति करती है। साथ ही साथ जो इलियम है, छोटी आंत का जो उपस्थ भाग है, इलियम, सिकम, कॉलन, वहां उनको रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है। ठीक है, तो ये मिजेंट्रिक आर्टरी होती है जो विभिन्न इन भागों को रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है। ठीक है, इसके पश्चात यहां स्थित होते हैं वृक्क। वृक्क को जो जाने वाली आर्टरी है उसका नाम क्या हो जाएगा? रीनल आर्टरी। वृक्क को जो रक्त आपूर्ति करती है उसका नाम क्या हो जाएगा? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो वृक्क को रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वर्टिब्रा जो पाई जाती है, लंबार वर्टिब्रा, उनको जो जाने वाली आर्टरी है लंबार आर्टरी। इसके अलावा इन भागों में अंडाशय को, ठीक है, ओवेरियन आर्टरी, या इस यहाँ पे स्पर्मेटिक आर्टरी, अगर नर है तो उसमें क्या होगी जाएगी? स्पर्मेटिक आर्टरी। ठीक है, तो ये जो है टेस्टिस को स्पर्मेटिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, और ओवेरियन आर्टरी अंडाशय को, और इसको कहें हम यूटेरो ओवेरियन आर्टरी, यूट्रस को और अंडाशय को जो है रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है। ठीक है, इसके अलावा पीछे की ओर जैसे सेक्ट्रल आर्टरी भी हो सकती है जो सेक्ट्रम को रक्त की आपूर्ति करती है। पीछे सेक्ट्रम वाले भाग को, जैसे लंबार है उसी प्रकार से सेक्ट्रम को रक्त की आपूर्ति करने वाली सेक्ट्रल आर्टरी ये होती है। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल एओर्टा से विभिन्न प्रकार की समपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जाल सा बन गया होगा, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक देखना है। एब्डोमिनल भाग के अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं? ठीक है, एक तो मुख्यतः आहार नाल का भाग है, सहायक पाचक अंग जैसे लीवर, पैनक्रियाज ये होते हैं, स्प्लीन होता है, किडनी होती है। ठीक है, इन भागों को रक्त की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्टरी है। तो सबसे पहले तो ये निकली सीलियक आर्टरी। इससे क्या है, जो आहार नाल के अग्र भाग है जैसे पैनक्रियाज, आपके ड्यूडिनम, आपके ओमेजम, एबोमेजम, रूमन, रेटिकुलम, ठीक है, यानी जो कि गैस्ट्रिक पोर्शन हो गया, ड्यूडिनम हो गई, हिपेटिक आर्टरी हो गई, स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, आपके हिपेटिक के साथ में सिस्टिक आर्टरी होगी जो गाल ब्लेडर को रक्त की आपूर्ति करेगी। तो ये सीलियक आर्टरी की विभिन्न शाखाएं जो है वो आहार नाल के अग्र भाग को रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, फिर मिजेंट्रिक आर्टरी, ये भी एंटीरियर मिजेंट्रिक, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक दो प्रकार की होती है। एंटीरियर मिजेंट्रिक यानी आगे वाले भाग के अंदर, जैसे कि इलियम, सिकम, कॉलन, और पोस्टीरियर मिजेंट्रिक होगी वो पीछे कॉलन और रेक्टम के भागों को रक्त की आपूर्ति करेगी। इसके अलावा रीनल आर्टरी है, ये किसको जाती है? वृक्क को रक्त की आपूर्ति करती है। किसको करेगी? वृक्क को रक्त की आपूर्ति करती है। इसके अलावा लंबार आर्टरी हो गई, इसके अलावा सैक्रल आर्टरी होगी जो कि लंबार वर्टिब्रा तथा सैक्रल वर्टिब्रा को रक्त की आपूर्ति ये करती है। इसके अलावा यूटेरो ओवेरियन या नर है तो उसमें स्पर्मेटिक आर्टरी होगी जो कि क्रम से अंडाशय, गर्भाशय तथा नर है तो उसमें क्या है, वृषण को रक्त की आपूर्ति ये करती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये चार इनमें धमनियों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इलियक क्वाड्रिफिकेशन। ये कहाँ हो रहा है? लगभग L5 के आसपास, L5 के आसपास, यानी लंबार, फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा है उसके पास में ये चार
क्वाड्रिफिकेशन यानी 4 शाखाओं में ये विभक्त हो रहा है, जिसको हम इलियक क्वाड्रिफिकेशन कह रहे हैं। बाहरी जो होती है उनको तो हम एक्सटर्नल इलियक बोल रहे हैं, और जो आंतरिक जो धमनी है उनको हम इंटरनल इलियक आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो धमनियां हैं, विभिन्न धमनियां, उनके बारे में जो शाखाएं हैं उनके बारे में हमने देखा, कैसे वो शाखाएं जो है विभिन्न प्रकार की शाखाएं यहाँ से निकलती हैं, एओर्टा निकल रहा है और शरीर के विभिन्न भागों को रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, यहाँ इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये काफी आपके लिए पजल हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा ध्यानपूर्वक इसको देखना है आपको। ठीक है, कि कहाँ से कौन सी शाखा जो है वो किस क्षेत्र को जा रही है। उसके बाद में हम जो पश्चपाद की जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक हैं, आर्टरीज हैं, वो कहाँ कहाँ रक्त आपूर्ति करती हैं, यानी जो पेल्विक रीजन में पश्चपाद के अंदर, वहाँ जो इन शाखाओं का जो समूह है, इन धमनी तंत्र का जो समूह है, उसकी कौन कौन सी शाखाएं किस किस अंग को रक्त की आपूर्ति करती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।